पीएम मोदी का नए साल का नया संदेश, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। मैं हूं आपका दोस्त विनोद साहू। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सबसे पहले कहा कि 150 करोड़ देशवासी नए साल का स्वागत नए निर्णयों, नई भावनाओं के साथ करेंगे। नोटबंदी के मसले पर उन्होंने कहा कि दिवाली के तुरंत बाद देश में शुद्धि यज्ञ का देश गवाह बना। आने वाले सालों में आने वाले भविष्य की यह रूपरेखा तय करेगा। समय के साथ जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं, लोग उनसे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। हमारा जीवन भी काले धन और भ्रष्टाचार से घिरा था। ईमानदार लोगों को इसको खत्म करने के लिए आगे आना पड़ा। दिवाली के बाद जो हुआ उसे साबित हो गया कि आम भारतीयों ने इससे निपटने का बीड़ा उठा लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि 1962 का युद्ध हो चाहे 1965 का युद्ध हो, भारत ने उसके लोगों की देशभक्ति को देखा है। नोटबंदी के मसले पर बुद्धिजीवी आने वाले समय में कभी बहस करेंगे। बाहरी बुराइयों से लड़ना आम बात है, लेकिन जब आम भारतीय अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने का बीड़ा उठाता है तो यह प्रेरणादायक बात है। दिवाली के बाद भारतीयों ने धैर्य त्याग से उस बुराई से लड़ाई ली है। तभी तो कहा जाता है कि कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराइयां हमारे जीवन का हिस्सा बन गई थीं, लेकिन 8 नवंबर के बाद की घटनाओं ने हमको एक बार फिर से मुड़ के देखने को मजबूर किया है। इससे साबित होता है कि सच्चाई और अच्छाई भारतीयों के लिए कितना मायने रखती है। इतिहास में यह ऐसा पहला मौका है कि जब सरकार और लोग मिलकर साथ साथ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि आप लोगों को इस दौरान लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों की पीड़ाओं से संबंधित मुझको हजारों खत मिले हैं। नए साल में हम आशा करते हैं कि बैंकों का कामकाज सामान्य होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिस्टम में जो नकदी आ गई थी वह दरअसल असामान्य बात थी। इससे निपटारे के लिए नोटबंदी लागू की गई। करोड़ों भारतीयों ने जो धैर्य का परिचय दिया है। ऐसे में यदि लाल बहादुर शास्त्री, जेपी नारायण और लोहिया होते तो आशीर्वाद देते। उन्होंने चुटकी लेने के अंदाज में कहा कि हमारे देश में अभी महज 24 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वीकार किया था कि उनकी आमदनी 10 लाख रुपए से अधिक है। जबकि आप शहर में देखते हैं तो लोगों के पास बड़े बड़े बंगले और घर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सबका साथ सबका विकास के इरादे से सरकार कुछ नई स्कीमें लेकर आई है। 2017 से जो ग्रामीण अपना घर बनाना या विस्तार करना चाहते हैं तो उनको लोन दिया जाएगा। 2 लाख के लोन पर 3% ब्याज की राहत, 9 लाख पर 4% की राहत, 12 लाख पर 3% की राहत दी जाएगी। पिछले साल की तुलना में इस साल रबी की फसल अच्छी हुई है। जिन किसानों ने रबी की बुआई के लिए कर्ज लिया था, सरकार उसके 60 दिन का ब्याज वहन करेगी। नाबार्ड और सरकारी बैंकों को वह राशि सरकार देगी। लघु उद्यम क्षेत्र के लिए भी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। लघु उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ की जाती है। इसमें एनबीएफसी कंपनियों के लोन को भी शामिल किया जाएगा। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को इससे लाभ होगा। लघु व्यापार के लिए सरकार ने क्रेडिट लिमिट को 20% से बढ़ाकर 25% करने का निर्णय लिया है। डिजिटल लेन देन की स्थिति में टैक्स 8% के बजाय 6% की दर से लिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्रीय स्कीम की घोषणा भी की है गर्भवती महिलाओं के लिए। अब गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी, टीकाकरण और पोषण युक्त भोजन के लिए 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके